नमस्कार। स्वागत है आपका जिंदगी के उस पार के 9th एपिसोड में। एंड बिफोर दैट वी स्टार्ट फॉर टुडेज एपिसोड, आई वुड लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव दैट यू ऑल शावर ऑन अस। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट एंड इट इज कीपिंग अस ऑन। तो ये कहानी आज एक बहुत इम्पोर्टेंट और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ है, तो आप सब लोग अपना दिल और दिमाग एक साथ लगा के सुना। मैं नया नया था उस दफ्तर में जहां मुझे लोग अभी बहुत कम जानते थे। रात बहुत हो चुकी थी उस दिन, तो मैंने अपना बैग और टेबल पे रखे कुछ कागज उठाए और चल दिया। पर उठते हुए देखता हूं तो वहां एक खूबसूरत मासूम सी एक लड़की है जो बहुत सहमी हुई सी लग रही थी मुझे। वो भी घर के लिए निकल ही रही थी वहां से। डरते डरते उसने लिफ्ट का बटन दबाया। उसकी कांपती उंगलियां देखकर एक पल को मैं ठहर गया। उस दिन मैंने वो 10 फ्लोर की थकान नहीं देखी, तो मैंने सीढ़ियों से उतरना चालू किया। जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरते हुए देखता हूं तो सीढ़ियां जब खत्म हुई तो हम दोनों एक दूसरे के सामने थे। अब वो मेरे आगे थी, मानो मैं उसका पीछा कर रहा हूं जैसे। रहीम चाचा की चाय की स्टॉल भी बंद हो चुकी थी, तो रात उस बहरी सड़क पर और भी सुनसान लग रही थी। मैंने देखा वो अपना फोन बार बार चेक कर रही थी, मानो खुद को तसल्ली दे रही हो अकेला ना होने की। मेरे पास पानी था उसे देने के लिए, पर मुझे उसे अब और नहीं डराना था। आई वाज प्रेइंग कि बस कहीं से जल्दी से मुझे एक रिक्शा मिल जाए, मैं रिक्शा पकड़ के घर को निकल लूँ। और इतने में ही गली के मोड़ से देखती हूँ कि लाइट चमक रही है। थोड़ा घूर के देखा तो वो रिक्शा ही था और वो मेरी ही तरफ आ रहा था। पर मेरे से पहले तो वो लड़का खड़ा था ना, तो वो रिक्शा वहीं रुक गया और मेरा डर अब और बढ़ गया। थोड़ी देर में कुछ बहुत अजीब हुआ। वो लड़का वो रिक्शा में नहीं बैठा और उसने मुझे आवाज दी कि तुम इसमें चली जाओ। एक बार तो मैंने सोचा कि ये क्या कर रहा है, ये क्यों बोल रहा है मुझे। उसने मुझे दिलासा दिया, तुम परेशान मत हो, तुम इसमें बैठ जाओ, चली जाओ, मैं दूसरे से निकल लूंगा। मैंने देखा दूर से आता हुआ रिक्शा जो पहले मेरे कदमों के आके रुका। मैं नहीं चढ़ा उसमें और मैंने उस लड़की को उसमें जाने दिया। मानो उसके थमे हुए से दिल में फिर से जान आ गई हो, मानो उसकी आंखें मुझे खुशी से गले लगा रही हो। कि तसल्ली थी उसको इस बात की कि मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया, कि कल उसके बाबा को ये नहीं सोचना पड़ेगा कि पुलिस स्टेशन जाए या नहीं जाए, रिश्तेदारों को कुछ भी बताएं या ना बताएं। उसको तसल्ली थी इस बात की कि उसकी आज़ादी उससे अब कोई नहीं छीनेगा। कोई रिश्तेदार ये नहीं कहेगा कि क्या ज़रूरत थी छोटे कपड़े पहनकर बाहर निकलने की इतनी रात को। उसे तसल्ली थी इस बात की कि उसकी माँ को कोई अब ताने नहीं कसेगा, कि उसके बाबा की परवरिश पर इल्ज़ाम नहीं लगाएगा। और मुझे तसल्ली है इस बात की कि आज हमने आप सबसे ये बात करी, पर कुछ लोग आज भी ये नहीं समझेंगे और हमें तसल्ली नहीं है इस बात की। क्यों हमेशा लड़कियों के मन में डर होता है? Why do they always feel unsafe? Why are they always insecure about their time? वो कहाँ जा रही हैं, कैसे जा रही हैं, कौन उन्हें देख रहा है, कौन उनका पीछा कर रहा है? किसे अच्छा लगता है ऐसे डर डर के जीना? किसी को भी नहीं। पर अनफॉर्चुनेटली वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पे हमने इस तरीके का माहौल बना दिया है। रात को 8 बजे बाद घर से बाहर निकलने में लड़कियों को खुद को भी लगता है कि यार कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। बट माई डियर गर्ल्स, आई हैव अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। आई नो हमेशा हमें यही कहा जाता है कि तुम इग्नोर करो ऐसी चीज़ों को। अगर कोई तुम्हें कुछ कह रहा है तो उसे पलट के जवाब मत दो। मेरी माँ मुझे हमेशा कहती है कि अगर भरे बाजार में तुम्हें कोई कुछ कह रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उससे लड़ें। आप नजरें नीचे करें और वहाँ से निकल जाएं। अगर कोई तुम्हें घूर रहा है तो तुम क्या कर लोगी? कुछ भी नहीं कर सकती। तुम अपना काम करो, तुम नजरें नीचे करके बैठी रहो। नहीं, वी आर नॉट मेंट फॉर दिस, प्लीज। अगर कोई तुम्हें देख रहा है ना तो लुक बैक इनटू देयर आईज विद ऑल द बोल्डनेस। अपनी आंखों में जो आग है ना वो दिखाओ उसे, ठीक है ना? उसे अपनी जगह बताओ, दैट वेयर डू दे स्टैंड। क्यों डरती हो तुम? कुछ गलत किया है तुमने या भगवान ने तुम्हें ही कुछ अलग बनाया है? नो, नॉट एट ऑल। हमने कुछ गलत नहीं किया है। एवरीबडी हैज देयर राइट्स, एवरीबडी हैज देयर लाइफ। पलट के जवाब देना सीखो, सेल्फ डिफेंस सीखो, अपने आप के लिए खड़ा होना सीखो। एक बहुत सिंपल सा मैसेज है यहाँ पर कि
हम सारे मंदिरों में हम दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती सब माताओं को पूजा करते हैं, सारी देवियों की पूजा करते हैं। जितनी मंदिर में महिलाओं को इज्जत मिलती है उसका ना आधा भी सड़क और घर पर नहीं मिलता महिलाओं को। यू नो वॉट, इन एवरी 16 मिनट्स 1 रेप इज रिपोर्टेड, और 3 से 4 लाख हर साल रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं। मॉडर्न हो गए हैं हम, पर सोच कभी मॉडर्न नहीं हो पाई। और हम ये चाहते हैं कि ये जो छोटी सोच है ये दूसरी जनरेशन तक पास ऑन ना हो। इट्स नॉट अबाउट उसने क्या पहना है, इट्स नॉट अबाउट या वो अकेली है सड़क पर या किसी के साथ है, उसने ये कपड़े पहने थे, वो नशे करती है, या हम ब्लेम करते हैं। ब्लेम करना बहुत आसान है। इट्स अबाउट थिंकिंग एंड इट्स अबाउट हाउ वी कैन चेंज दिस मेंटलिटी। तो सिंपल सी एक चीज़ करने की ज़रूरत है कि आप अपने सराउंडिंग्स में अगर किसी को ऐसी बातें करते देखें, उन्हें वहीं रोक कर इस बारे में समझा। वो समझेगा नहीं वो दूसरी बात है, पर आप एफर्ट्स ना रोकें अपने। और अगर आप किसी को जैसे जाते देखते हैं अकेले में, या महिलाओं को जब इनसिक्योर फील होता है, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उन्हें सेफ फील कराएं। वी हैव टू मेक दैट ऑरा अराउंड अस जहाँ पे हम महिलाओं को सेफ फील करवा पाएँ। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस हम जनरेशन में रह रहे हैं, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट थिंग दैट इट्स देयर ओन लाइफ, इट्स देयर ओन थिंग टू डू anything they wanna wear, anything they wanna say, anything they wanna do. But it's your responsibility to do your own work and not to judge anybody on the basis of their looks, on the basis of their attire, and the basis of anything that they are doing. It's their life. You have to make women feel very secure around you. अगर ये आप अपनी घरों में कर सकते हैं, अपने दोस्तों और ग्रुप में कर सकते हैं, ये एफर्ट्स धीरे धीरे ही बढ़ा सकते हैं हम। अपने ऑफिस में, आप जहाँ पे भी हैं, आप ये ट्राई करें कि वुमेन आर फीलिंग सेफ अराउंड यू एंड अराउंड योर ग्रुप, बॉयज स्पेशली दोज हु आर इन द टीनेज। आप अपने छोटे भाइयों को सिखाएं, क्योंकि ये जब तक लड़के नहीं सिखाएंगे ना सारी चीज़ें एक दूसरे को, अपने आप को, तब तक ये सारी चीज़ें सही नहीं होगी। और आप अपने दोस्तों को अगर ऐसी बातें करते देखें कि उसने ऐसे कपड़े पहने या ऐसा, उस वजह से शायद ये सारी जितनी भी चीज़ें ना आप रोक कर देखें। My dear ladies, we need to stand. We need to stay very, very, very bold. We need to take our own stand. Nobody will take it. आप खुद इतना बोल्ड बन जाओ ना कि किसी की हिम्मत नहीं हो आपके सामने कुछ बोलने की, आपकी तरफ देखने की। और जब आपकी आंखों में वो जोर होगा ना, जब आपकी आंखों में वो चमक होगी ना, वो आग होगी ना, तो आप पहुंच जाएंगे जिंदगी के उस पार में। मिलते हैं जिंदगी के उस पार के अगले एपिसोड में। तब तक प्लीज डू टेक केयर। कोविड इज अगेन ऑन अ हाई, डोंट टेक इट एज अ जोक। प्लीज 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 डू केयर।